इस मॉडर्न एज में लोगों के पास आइडियाज बहुत सारे हैं जिनके बारे में वो पैशनेट होते हैं, जिन पर वो काम करना चाह रहे होते हैं। ये आइडियाज छोटे भी हो सकते हैं, जैसे अपने कमरे को रिडेकोरेट करने का आइडिया, अपने घर में नए पर्दे लगाने का आइडिया, या कोई नई लैंग्वेज सीखने का आइडिया, या कोई स्किल सीखने का आइडिया। और ये आइडियाज बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या कोई साइड हसल स्टार्ट करना, या कोई ऐप बनाना, या कोई वेबसाइट डेवलप करना। आइडियाज बहुत सारे हैं और अक्सर हम इन आइडियाज के लिए पैशनेट भी होते हैं, हम इन पर काम भी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि इन पर काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जिसका नाम है मेक टाइम बाय जैक नेप एंड जॉन ज़राट्स्की। ये दोनों गूगल प्रोडक्ट डिजाइनर थे। जैक ने जीमेल पर काम किया है और जॉन ने यूट्यूब पर। इनका टाइम को मैनेज करने का अप्रोच बहुत होलिस्टिक है। पहले तो ये बुक एक्सप्लोर करती है कि आखिर हमारे पास टाइम क्यों नहीं है। फिर 4 पार्ट फ्रेमवर्क प्रपोज करती है जिसको फॉलो करने से हर रोज हम उन कामों के लिए वक्त निकाल सकते हैं जो हम करना तो चाहते थे, लेकिन उनको करने का हमें कभी वक्त नहीं मिला। इस बुक में इन्होंने 87 टैक्टिक्स भी दिए हैं अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। इन 87 टैक्टिक्स को एक वीडियो में तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने फेवरेट टैक्टिक्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब पहला सवाल, हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? वैसे तो हमारा टाइम काफी चीजों में स्पेंड होता है, लेकिन ऑथर्स ने इनको 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को कहते हैं बिजी बैंडवैगन, दूसरे को कहते हैं इन्फिनिटी पूल। बिजी बैंडवैगन एक मॉडर्न कल्चर कंसेप्ट है कि अगर हमें जिंदगी के रेस में जीतना है, विच वी डोंट इवन नो कि किसके साथ है, तो हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, काम में बिजी होना चाहिए। तो बिजी बैंडवैगन में सारे वो काम आते हैं जो हमारी ड्यूटीज होती है, जो हमारे जॉब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का क्लासेस लेना, पढ़ाई करना, एग्जाम प्रिपेयर करना, या किसी सेल्स पर्सन का सेल्स टारगेट अचीव करना, या किसी 9 to 5 वाली जॉब के एम्प्लॉय का जॉब पे जाना। दूसरा है इन्फिनिटी पूल। जब हम बिजी बैंडवैगन के कामों से थक जाते हैं और फ्री होकर आते हैं तो हम इन्फिनिटी पूल में फंस जाते हैं। इन्फिनिटी पूल में वो सारे एप्स और टेक्नोलॉजी और वेबसाइट्स शामिल हैं जिनको रिफ्रेश करने पे हमें हमेशा नया कंटेंट देखने को मिलता है। अब हमें मसले की जड़ का पता चल गया कि हमारे पास टाइम क्यों नहीं होता। पहला, या तो जॉब या कॉलेज यूनिवर्सिटी के काम, उनसे फ्री हो जाओ तो फिर एंडलेस डिस्ट्रैक्शन। अब ये जॉब्स और डिस्ट्रैक्शन तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, तो अब हम उन चीजों के लिए जिनके बारे में हम पैशनेट हैं कैसे टाइम निकालें? तो ऑथर्स ने इस मसले के लिए 4 पार्ट फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है, यानी हाईलाइट, लेजर, इनर्जाइज एंड रिफ्लेक्ट। स्टेप 1, हाईलाइट, यानी योर टॉप प्रायोरिटी। हाईलाइट का मकसद ये है कि हर दिन एक एक्टिविटी सेलेक्ट करना जो उस दिन की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो, जिसके लिए आप टाइम निकालेंगे। अब पूरा दिन आप हाईलाइट पे काम नहीं करेंगे, यानी आपके दिन में और भी रोजमर्रा के जो काम है, जो ड्यूटीज है, आप वो भी साथ करेंगे, लेकिन आपका फोकस आपके हाईलाइट पे होगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपना दिन डिजाइन करेंगे। अब हाईलाइट होना क्या चाहिए, किस एक्टिविटी को हम इतनी इंपॉर्टेंस दें, किस एक्टिविटी को हम अपना डेली हाईलाइट बनाएं। तो हाईलाइट चूज करने के लिए बुक में 7 टैक्टिक्स दी गई है, लेकिन सब टैक्टिक्स को मिलाकर एक थीम ये है कि हाईलाइट कुछ भी हो सकता है। आपके जॉब रिलेटेड हो सकता है, आपके साइड हसल, आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, जैसे जॉब के लिए आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई बिजनेस की मीटिंग करनी है, या रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है, या अपने दोस्तों के साथ डिनर पे जाना है। आपका हाईलाइट कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी जिसको आप वैल्यू करते हैं और जो आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट लगती है और जो आपके पैशन के लिए जरूरी होती है। स्टेप 2 है लेजर, योर डिफेंस अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन। अब हाईलाइट हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें पता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इन्फिनिटी पूल की वजह से। हो सकता है जब हाईलाइट पर काम करने का टाइम आए तो उस टाइम हम किसी ऐप में फंस जाएं और अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर काम न कर पाएं। इससे बचने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है, हमें एक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए। एंड फॉर दैट इस बुक में काफी टैक्टिक्स दी गई हैं, अप्रोक्सीमेटली अलॉट। लेकिन सारे टैक्टिक्स का थीम ये है कि डिस्ट्रैक्शन तक रसाई में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, चाहे फिर वो एप्स को कंप्लीटली डिलीट करने की शक्ल में हो, या उस पर टाइमर लगाने की शक्ल में हो, या ऑटोफिल को बंद करने की शक्ल में हो, या होम पेज को खाली करने की शक्ल में हो। कोई भी चीज दैट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन गेटिंग टू द डिस्ट्रैक्टिंग टूल। स्टेप 3 है इनर्जाइज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप में एनर्जी ही नहीं है कोई काम करने की तो आप ऑब्वियसली प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे। इनर्जाइज सिंपली मीन कि अपने बॉडी के एनर्जी लेवल्स का ख्याल रखें। इस मॉडर्न एज में हमारी मूवमेंट नहीं है, शुगर इंटेंसिव हमारी डाइट से, हमारी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, कभी कभी तो हम पानी पीना भूल जाते हैं। ये सारे ब्लेंडर्स हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और जब काम का वक्त आता है तब हम इनर्जाइज नहीं होते। खुद को इनर्जाइज रखने के लिए आपको फिटनेस फ्रीक या जिम रैट बनने की जरूरत नहीं है, बस होल फूड खाएं, शुगर इंटेक को कम करें, एक्सरसाइज कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी मस्ट है, हर रोज आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आप लेटे लेटे इनर्जाइज नहीं हो सकते। स्टेप 4 है रिफ्लेक्ट। एक हेल्दी, हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीने की तरीकों को रिविजिट किया करें, उनमें चेंजेस लाया करें। रिफ्लेक्ट का मकसद ये है कि डेली आप अपने टैक्टिक्स को एनालाइज किया करें कि कौन सा तरीका आपके लिए फिजिबल था, कौन सा वर्थ अप्लाइंग था,
क्या आपको टोटली सोशल मीडिया डिलीट करना सूट करता है या उस पर टाइमर लगाना सूट करता है, या कितने घंटे सोकर आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये था 4 पार्ट फ्रेमवर्क जिसको यूटिलाइज करके इस बिजी जिंदगी में आप अपने पैशन के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। मैं खुद अपने डेली जर्नल में ये डेली हाईलाइट वाला कंसेप्ट यूज करता हूँ। आई यूज अ डिजिटल जर्नल एंड नोशन, बट आप अपने फिजिकल जर्नल में भी ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको पीडीएफ बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप ये बुक और कोई भी बुक मोस्टली pdfdrive.com से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।